आज का जो कार्यक्रम संभव हो पाया है, इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाई है हमारे ऊर्जावान, हमेशा तत्पर अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी ने। इस पूरे कार्यक्रम के मैं संयोजक की संज्ञा आपको देता हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि चंद शब्द आपकी ओर से। माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, मेरे साथ बैठे डीजी भारती बोर्ड साहब विश्वकर्मा साहब, एडीजी एलो वर्मा साहब, यहाँ सभी वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, विशेष रूप से हमारे एडीजी पीएसी सिंह साहब, मेरे सहयोगी नवनीत सहगल साहब और हमारे सभी पुलिस के पीएसी के सभी साथी मित्रों, जन सेवा ही हमारा धर्म है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण हम लोग जन सेवा में जुटे रहते हैं और प्रदेश में कोई ऐसा आयाम नहीं है, कोई ऐसा विभाग नहीं है, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने हाथ में न लिया हो। इसी कड़ी में कुछ लगभग 1.5 महीने पहले सर ने एक दिन हमें और डीजीपी साहब को और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया और कहा कि यदि हम प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं तो पुलिस का मनोबल बहुत ही मजबूत करना होगा, क्योंकि आखिर प्रशासनिक व्यवस्था में थाना, तहसील, प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में मेन रोल अदा करते हैं। तो पुलिस का मनोबल बना रहे, सर ने बहुत दृढ़ता पूर्वक आदेश दिया कि इस कार्य को आपको करना है और विशेष रूप से पीएसी का मनोबल बढ़ा रहे। ये एक संगठित फोर्स है। मैं कतई ये जो है चाहता नहीं हूं कहीं एक भी जवान का मनोबल कहीं उस पर प्रभाव हो, और सर का ये आदेश था उस दिन और तब से जुटकर गृह विभाग ने, डीजीपी साहब और उनकी पूरी टीम ने पीएसी के जो भी इश्यूज थे उनको रिजॉल्व किया है। और कल ही परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने निवेदन किया, सर ने का सहर्ष स्वीकृति दी है और मैं सर का विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए आपने मार्गदर्शन दिया है, निश्चय ही गृह विभाग की ओर से मैं कह सकता हूं सर कि हर व्यक्ति, हर जवान, हर महिला कर्मी, हर पुरुष कर्मी प्रदेश को आगे बढ़ाने में, प्रदेश के हर महिला को सुरक्षित करने में, प्रदेश के बच्चे को सुरक्षित रखने में, बूढ़े को सुरक्षित रखने में, हर किसान को सुरक्षित रखने में, हर उद्यमी को सुरक्षित रखने में, हर गृहिणी को सुरक्षित रखने में, हर स्टूडेंट को सुरक्षित रखने में हर संभव प्रयास अपना करेंगे सर। और हम अपनी ओर से जी जान लगाकर इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं पुनः इस अवसर पर जितने भी हमारे पुलिस कर्मी हैं, पीएससी के कर्मी हैं, उनको विशेष रूप से जो है बधाई देना चाहूंगा। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो हमारा भर्ती बोर्ड है, विश्वकर्मा साहब के मार्गदर्शन में मात्र 3 दिन में आपके यहाँ जो है एडीजी है, उन्होंने सबने जुटकर 3 दिन में ये प्रमोशन किया, जिसमें कई महीने लग जाते। ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा अचीवमेंट हुआ है सर। और आगे भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि गृह विभाग से जो भी सपोर्ट आपके मार्गदर्शन में होगा हम अपनी फोर्स को देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, मॉडर्नाइजेशन में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे और मनोबल को बिल्कुल आगे बढ़ाकर इस प्रदेश को बहुत खूबसूरत और सुंदर प्रदेश बनाएंगे कि विश्व में ये चमके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। अब आज की मुख्य कार्रवाई मैं परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि आज जो कार्रवाई है, सबसे पहले 6 कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नत हो रहे हैं और उसके पश्चात 4 हेड कांस्टेबल जो ग्राउंड कमांडर
अब हम विनम्र निवेदन करेंगे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके आशीर्वचन हेतु जो लगातार हमें प्राप्त होता रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया, पुलिस महानिदेशक श्री एस.एन. अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष श्री आर.के. विश्वकर्मा जी, अपर मुख्य सचिव सूचना कार्य सेवनी श्री नवनीत सहगल जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक पीएसी, पुलिस के सभी अधिकारीगण, दीपावली के अवसर पर पीएसी के 5042 कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल के रूप में प्रोन्नति देने के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक सूक्ष्म समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया है। मैं इसके लिए गृह विभाग का और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यह आयोजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इस दृष्टि से कि देश के सबसे बड़े राज्य की पुलिस बल के मनोबल को और व्यावसायिक दक्षता को पूरी ऊर्जा और क्षमता के साथ बनाए रखने के लिए उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को समयबद्ध ढंग से हम आगे बढ़ा सकें, इस पर जो निर्णय प्रशासन और शासन स्तर पर ले जाने चाहिए, उस दृष्टि से आज का यह आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये व्यवस्था का एक सामान्य रूटीन का कार्यक्रम होना चाहिए था, प्रोन्नति के लिए अब तक कोई समारोह नहीं होते थे, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि किस तरीके से हम लोग एक संवर्ग से दूसरे संवर्ग में ले जाने के बाद में फिर अपने उस फोर्स का या उस मैन पावर का के मनोबल को बनाए रखने की बजाय उसको हतोत्साहित करने का कार्य करते हैं। और मेरे संज्ञान में जब ये बात आई तो मैंने स्वयं नाराजगी व्यक्त करते हुए इस बारे में कहा था कि हो सकता है अपने फोर्स के अनुशासन को ध्यान में रखकर
या अपनी ड्यूटी के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार और रहने के कारण हमारा वो जवान कुछ कह ना रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें उसके साथ कहीं ना कहीं कोई अन्याय हुआ है और जितनी जल्दी हो सके इसका समाधान होना चाहिए। कार्य क्षमता और योग्यता के अनुरूप शासन की व्यवस्था में उन्हें आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त होते रहने चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा अपर मुख्य सचिव गृह ने, पुलिस महानिदेशक ने, अध्यक्ष पुलिस भर्ती बोर्ड ने, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था और पुलिस महानिदेशक पीएसी ने इस पूरी प्रक्रिया में रुचि ली और व्यवस्थित रूप से कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर हम लोगों ने कुछ कांस्टेबल को प्रतीक स्वरूप यह प्रोन्नति का आदेश सम्मान स्वरूप उन्हें यहाँ पर प्रदान किया है। 5000 से अधिक जवान आज इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं और मुझे लगता है कि पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में पीएससी से जुड़े हुए हमारे जवान प्रमोशन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। इसलिए उन सभी जवानों के प्रति, उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से बधाई देता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि पीएससी की जितनी कंपनियां समाप्त हो चुकी थी उन्हें फिर से स्थापित किया जाए। उनकी पुनर्स्थापना के लिए हम लोगों ने कार्रवाई प्रारंभ की। आज भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और पूरी योग्यता और पूरी दक्षता के साथ ये सभी कंपनियां अपना कार्य कर रही हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन करने के साथ ही आपदा नियंत्रण करने के लिए प्रदेश का अपना फोर्स होगा, उस पर भी पूरी योग्यता और क्षमता के साथ प्रदेश के अंदर कार्य हुआ। पुलिस कर्मियों के लिए और स्थापना सुविधाओं के लिए, विकास के लिए भी कार्यक्रम चलने थे और जब भी ये बात आती थी कि पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनने हैं, आवासीय सुविधाएं मिलनी चाहिए, अन्य बेहतर सुविधाएं की सुविधाएं नहीं प्राप्त हो, तो मैं इस बात को देखता था कि बात सामने आती थी कि शासन के पास बजट नहीं है। मैंने गृह विभाग, वित्त विभाग और अन्य सभी संबंधित विभागों के एक साथ बैठक बुला करके मैंने इस बारे में कहा, मैंने कभी अगर जवान अपने प्रदेश में सुरक्षा में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देता है तो कोई कारण नहीं कि इसके अवस्थापना सुविधा के लिए हम बजट को बाधक मान करके और उन कार्यक्रमों को आगे न बनाएं। और मैंने एक साथ इस बात को कहा, मैंने कभी हम पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को सुनिश्चित करें कि हर पीएससी की कंपनी के पास हर एक पुलिस लाइन में, हर एक थाने में पुलिस कर्मियों के लिए बैरक की व्यवस्था और आवासीय सुविधा बेहतर होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ती है, हम लोग प्रदेश के अंदर इस अवस्थापना सुविधा के जिससे उड़कों से सस्ते लोन लेने की व्यवस्था भी करेंगे।
आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधन से बिना किसी बैंक से लोन लिए न केवल नए थाने और नई पुलिस लाइन की स्थापना के कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया, जहां पे पीएससी की नई कंपनियों की स्थापना होनी थी वहां पर इस कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और हर एक स्तर पर, चाहे वो पुलिस लाइन हो, पुलिस थाने हो, पीएससी की कंपनियां हो या अन्य महत्वपूर्ण ऐसे स्थलों पर जहां पर हमारी पीएससी की वाहिनियां सदैव किसी न किसी रूप में उन्हें रहने की आवश्यकता महसूस होती है, वहां पर उनकी आवश्यक सुविधा के लिए अच्छे और गुणवत्ता युक्त पीएससी बैरक की स्थापना के कार्य को या तो पूरा किया जा चुका है या युद्ध स्तर पर कार्य वहां पर आज चल रहे हैं। एक मानवीय संवेदना का पक्ष होता है। हम लोग इस बात को देखते थे कि प्रदेश के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए जो जवान अपने आप को तैयार करता था, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए शहीद होता था, शासन स्तर पर अनुग्रह राशि मिलने में राशि भी कम थी और फिर अगर वह जवान कहीं शहीद हो गया तो उनके परिवार के आश्रितों को सेवा योजन करने में भी काफी दिक्कतें होती थी। हम लोगों ने इसको एक व्यवस्था बनाई, एक समयबद्ध ढंग से न केवल अनुग्रह राशि शासन स्तर पर बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोगों ने आगे किया, तो यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद के आश्रित परिवारों को, परिवारजनों को एक समय सीमा के अंदर हम सेवा योजन की कार्रवाई को भी पूरा कर लें और आज इसका परिणाम है कि जिस प्रदेश के बारे में देश और दुनिया में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टि से लोग तमाम प्रकार की टिप्पणियां करते थे, आज देश के अंदर न केवल सुरक्षा का तो कानून व्यवस्था का बेहतर उदाहरण उत्तर प्रदेश पुलिस बल ने, पीएससी बल ने, सभी ने मिलकर के प्रस्तुत किया है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस बल को, पीएससी बल को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मेरा विश्वास होगा, मैं इस बात के लिए आप सबको आश्वस्त करता हूं कि ये सभी कार्यक्रम एक रूटीन के कार्यक्रम बनेंगे। हम लोगों ने इस बारे में बहुत स्पष्ट किया, कहा है कि जहां कहीं भी और किसी भी स्तर पर शासकीय कर्मियों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए या पीएससी के जवानों के लिए समयबद्ध ढंग से हम सभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी स्तर पर उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी स्तर पर ये चीजें नहीं दिखनी चाहिए और मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा कि देश के सबसे बड़े राज्य यानी सबसे आबादी की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में 24 करोड़ जनता की सुरक्षा, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को बनाए रखने के लिए आपकी जो क्षमता है, व्यवसायिक दक्षता है, यह पूरी कर्तव्य परायणता के साथ सदैव दिखाई देनी चाहिए। एक बार फिर से दीपावली के एक दिन पूर्व वर्षों से लंबित पड़ी हुए मामले थे, जिसको लेकर के कुछ जवानों को न्यायालय में भी जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था और फिर अनेक प्रकार से उनके सामने जो संकट आते थे, उनके मनोबल पर इसका गलत प्रभाव पड़ता था। आज इस वर्षों से लंबित समस्या का समाधान
गृह विभाग ने पुलिस और पीएसी बल के साथ मिलकर के आज किया है। आज यहाँ पर न केवल हमारे पीएसी के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल बने हैं, भी तो अन्य स्तर पर भी प्रोन्नति की कार्रवाई संपन्न हुई है और 6000 से अधिक जवान इस सुविधा का लाभ यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कहूंगा कि आने वाले समय में भी जिसकी स्तर पर ये बाधाएं हैं, उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य गृह विभाग सर्व संबंधित के साथ मिलकर के करेगा। एक बार फिर से प्रोन्नत पाए गए सभी जवानों को और उनके परिवार के सदस्यों को इस अवसर पर मैं हृदय से बधाई देता हूँ। दीपावली की ढेर सारी बधाई और उनका शुभकामनाएं पूरे पुलिस बल और पीएसी बल के प्रति मैं व्यक्त करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। अब मैं पुलिस महानिदेशक महोदय से विनम्र निवेदन करूंगा कि पुलिस परिवार की ओर से, पीएसी परिवार की ओर से एक स्मृति चिन्ह हमारे परम श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिनकी कृपा से आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, कृपया प्रदान करने की मैं कृपा करूं। आज के कार्यक्रम को समाप्त करने से पूर्व अति आवश्यक है कि सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करूं। सबसे पहले अपने श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपके लिए 3 शब्दों का मैं जब सोच रहा था कि मैं क्या बोलूं, तो अनायास 3 शब्द निकले जो पूरे पुलिस विभाग को 3 स मेरे जहन में आए: सम्मान, शक्ति और संसाधन। आपने जो सम्मान दिया है अपने पूरे कार्यकाल में अभी तक और लगातार दे रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस को और पीएसी को, जो शक्ति हमें दी है और जो संसाधन हमें दिया है, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो आपकी अपेक्षाएं हमसे हैं, हम उसमें खरा उतरेंगे। 3 कार्रवाइयों का महोदय आपने जिक्र किया। पदोन्नति की जो कार्रवाई हुई थी वो खत्म की गई, प्रोन्नति आज संपन्न हुआ। उसी कड़ी में आपने ये भी कहा था कि पदोन्नति का और अवसर प्रदान करने के लिए आप इसमें कार्रवाई करें, तो उसमें भी हम लोगों ने अपना गृह कार्य कर लिया है और नए पद सृजन के भी प्रस्ताव हम लोगों ने उसमें कार्रवाई कर ली। उसमें हम आपके आशीर्वाद के आकांक्षी हैं। जो आपने 46 कंपनियों की बात की, वो एक चुनौती भरी बात थी। जैसे ही हमें 16,000 रिक्रूट मिले, हम लोगों ने 46 कंपनियां जो पीएसी के बंद और अक्रियाशील थी लंबे समय से, 227 कंपनी पर पीएसी काम कर रही थी। आज उसकी जो अनंतिम जनशक्ति है, जो पूर्ण जनशक्ति है, उस पर हम लोग 273 कंपनी पे 100% हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसको सुसज्जित करने के लिए जो हमें कुछ आवश्यकताएं थी, जैसे जैसे हम निवेदन करते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। टेंट की आवश्यकता थी, उसका बजट हमें प्राप्त हो गया। वाहन की आवश्यकता है, वो भी प्रस्ताव शासन में है, वो भी शीघ्र ही हमें अनुमोदन उसका प्राप्त हो जाएगा। तो हम आपको आश्वस्त करते हैं महोदय कि पीएसी कहीं भी जहां उसकी आप अपेक्षा करते हैं, कहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपर मुख्य सचिव गृह को। आप जिस ऊर्जा से आपने पूरा इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन आपने किया, हम हृदय से आभारी हैं। पूरा पुलिस विभाग आपका हृदय से आभारी है महोदय। आप लगातार हर विषय को, जितने भी विषय आते हैं, आपसे संवाद स्थापित किया जाता है और बिना सेकंड गंवाए आप उस पर कार्रवाई करते हैं और उसमें परिणाम देने में हमें सहयोग देते हैं। हमारे मार्गदर्शक पुलिस महानिदेशक महोदय, आपके लंबे अनुभव हम लाभ उठाते हैं। जहां है लगातार आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और इस कार्यक्रम के लिए विशेष आपके मार्गदर्शन में आपकी टीम में मैं विशेष नाम लेना चाहूंगा एडीजी स्थापना डीजीपी मुख्यालय में श्री संजय सिंघल, जिनकी टीम, उनके डीआईजी और एसपी ने जिस युद्ध स्तर पर कार्रवाई करके पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है, हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उसी कड़ी में हमारे डीजी भर्ती बोर्ड, प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड श्री आरके विश्वकर्मा, आपकी पूरी टीम और आपकी विशेष टीम में हमारी अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती रेणुका मिश्रा, आपका मार्गदर्शन, आपकी गति, आपके साथ जो संवाद स्थापित हुआ, जिस खूबसूरती से आपने समयबद्ध तरीके से हम लोग को साथ लेकर हम लोग को ये परिणाम दिए, हम हृदय से आभारी हैं। साथ ही हम मुख्यमंत्री सचिवालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के हम आभारी हैं। गृह के हमारे जितने साथी हैं, हमारे सचिव गृह भी तरुण भी बैठे हुए हैं, उनके हम आभारी हैं।
पीएसी परिवार के हम आभारी हैं। हमारे हर जवान ने हमने तीन शब्दों के सूत्र का नारा दिया है, उसी नारे पे हमारी पूरी पीएसी चल रही है। संवाद, समन्वय, सहयोग, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। और उस तीन सूत्र पे चलते हुए पीएसी लगातार हम पीएसी प्रमुख के रूप में आपको महोदय फिर आश्वस्त करते हैं। आपका लगातार हमें आशीर्वाद मिल रहा है और हम आपको जो आपकी अपेक्षाएं हैं उसको परिणाम देंगे। एक बार पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपने हम तो हमारे मनोबल संवर्धन में कोई कसर नहीं छोड़ी है, हमें शक्ति दिया, सम्मान दिया, संसाधन दिए। हम आपके उम्मीदों का खरा उतरेंगे। एक बार पुनः सर जय